नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो नाजरीन, आज आपसे एक बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी शेयर करनी है और वो शेयर करनी है बराक ओबामा के बारे में। बराक ओबामा ने एक पुस्तक लिखी है अ प्रॉमिस्ड लैंड, और इस पुस्तक में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और उनकी बातों से एक बार फिर आतंक की नर्सरी कहे जाने वाले पाकिस्तान के चेहरे से पर्दा उठ गया है। यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान, ये साबित तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन इस बार बराक ओबामा ने कहा है, क्योंकि बराक ओबामा वो शख्स है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो 2011 में जिस तरह से एबटाबाद में मिलिट्री बेस के बहुत करीब ओसामा बिन लादेन, जो कि अलकायदा का सुप्रीमो था, सरगना था, उसको मारा गया अमेरिका के सील कमांडो द्वारा। उसकी गुफा में घुसकर, उसके ठिकाने पर जाकर उससे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। और क्योंकि ओसामा बिन लादेन वो शख्स था जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कराया था अमेरिका में, अमेरिका उससे हिल गया था। तो बराक ओबामा ने इस बारे में क्या कहा है? बराक ओबामा ने कहा है कि अलकायदा के चीफ को ढेर करना कोई काम, आसान काम नहीं था, क्योंकि सीधी तौर पर वो आईएसआई के प्रोटेक्शन में था। और उस वक्त पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ रहे, शुजा पाशा, अहमद शुजा पाशा, ये बात उनकी नॉलेज में थी। और अगर हम ये जानकारी पाकिस्तान से शेयर करते, अगर ये भनक किसी को लग गई होती कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद से 1 मील दूरी पर, मिलिट्री बेस से 1 मील दूरी पर किसी गुप्त स्थान पर छुपा हुआ है, तो वो वहां से उसको भगा दिया जाता। इसलिए उसको मारना, ढेर करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लिहाजा इस अभियान को बहुत सीक्रेट रखा गया। और हमारी सरकार में केवल 4-5 जो लोग थे उन तक को ये जानकारी थी। और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि जो जे बाइडन है, जो अभी अमेरिकी राष्ट्रपति चुने हुए हैं, तब उन्होंने भी उस वक्त इसका विरोध किया था। और उस वक्त जो रक्षा मंत्री थे रॉबर्ट, उन्होंने भी इस कार्रवाई का विरोध किया था, लेकिन हमें ये काम करना था, तो हमने ये काम किया। तो अब इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान किस कदर इस बात को छिपाता आया है और लगातार झूठ बोलता आया है दुनिया के सामने कि उसके वहां आतंकवादी अड्डे नहीं हैं, जबकि अमेरिका का एक पूर्व राष्ट्रपति ये बात कह रहा है और अपनी पुस्तक में लिख रहा है। तो इससे यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान वाकई आतंकवादियों को पालता है, और इसीलिए पाकिस्तान की आज ये हालत है और वो FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। और दुनिया के वो सारे देश जो कभी थोड़ा बहुत पाकिस्तान से हमदर्दी भी रखते हैं, वो उसका पूरी तरह साथ नहीं दे रहे हैं। इमरान खान अपनी असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया गया। एक आतंकवादी के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल, शहीद कर दिया गया। हमें अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए था। हमें आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई हमने लड़ी, जिसमें पाकिस्तान कहता है कि हमारे 70,000 सैनिक शहीद हुए, हमें उस अभियान में अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए था। तो अब पाकिस्तान क्या सोचता है? अब देखिए, अमेरिका में डेमोक्रेट जो पार्टी है उसकी सरकार बन रही है। बराक ओबामा डेमोक्रेट पार्टी से ही हैं। और इससे पहले हिलेरी क्लिंटन, जो कि अमेरिका की विदेश मंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने भी CNN से एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान की फौज वहां की बर्बादी की जड़ है और उसकी वजह से वहां अराजकता है, पूरे देश में अशांति है। जो कुछ आज पाकिस्तान की हालत है उसके पीछे फौज है। उन्होंने बहुत बड़ा इंटरव्यू CNN को दिया था। अब एक और बात, पाकिस्तान में मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं। 2000 की बात है। सन 2000 में अमेरिका के एक पत्रकार थे डेनियल पर्ल, उनकी हत्या हुई थी। और उसमें एक आतंकवादी था उमर शेख सईद, जिसका नाम आया था। उसको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने रिहा कर दिया है जेल से। पहले उसकी सजा को, जो उसको 12 साल की सजा हुई थी, उसको 7 साल फांसी की सजा हुई थी, उसको उन्होंने उम्र कैद में बदला और उसके बाद उसको जेल से रिहा कर दिया गया। और उसको रिहा कराने में जिस शख्स का सबसे बड़ा किरदार है,
वो आईएसआई का अधिकारी रहा है और उसका नाम है ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह, जो कि इन दिनों पाकिस्तान में इमरान सरकार यानी इमरान खान की सरकार में गृह मंत्री है, इंटीरियर मिनिस्टर है। आप देखिए, उस शख्स को रिहा कराने में और उसकी सजा उम्र कैद में बदलवाने में एजाज शाह का बहुत बड़ा हाथ है। तब भी अमेरिका के कान खड़े हो गए थे। डेनियल पर्ल एक खोजी पत्रकार थे जिनकी उमर शेख सईद ने हत्या की थी। और उमर शेख सईद कौन था? उमर शेख सईद वही था जब 1999 में एयर इंडिया के विमान को अपहरण करके कंधार ले जाया गया था और वह उसके एवज में उसको मतलब जब एक समझौता करना चाह रहे थे, मतलब एक ब्लैकमेलिंग करना चाह रहे थे आईएसआई के लोग पीछे और आतंकवादियों के पीछे खड़े होके, उस समय उसको रिहा करना पड़ा था। और कुछ आतंकवादी जिसमें एक अजहर मसूद भी था, उसको, वो भी जो कश्मीर की जेल में बंद था, श्रीनगर जेल में, उसको भी छोड़ना पड़ा था। उसमें उमर शेख सईद भी था। तो अब पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है और बराक ओबामा ने जो ये बयान दिया है, इसके बाद से पाकिस्तान दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर आईएसआई को या किसी को भनक लग गई होती तो ये उसको भगा देते। जबकि देखिए, आईएसआई इस बात का क्रेडिट लेती है कि हमने इस अभियान में अमेरिका की मदद की, हमने अमेरिका को ये, मतलब वो कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा था ही नहीं। उनको तो भनक भी नहीं लगी थी। और 2011 में ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मार दिया गया था अमेरिका के कमांडो द्वारा। उसको वहीं पर ढेर कर दिया गया था, उसके जहां वो ठिकाने में छिपा हुआ था, और उसके बाद उसकी लाश को समुद्र में फेंक दिया गया था। तो ओबामा ने कहा है कि ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए, ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हमने ये कर दिखाया। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये ताजा घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आ रहा है जब अमेरिका में सरकार बदली है और बाइडेन सत्ता में आ रहे हैं ट्रंप की जगह। हालांकि ट्रंप ने अभी पद नहीं छोड़ा है, कानूनी पेचीदगियां हैं, उसमें फंस गए हैं बाइडेन, लेकिन ये खुलासा बहुत कुछ कहता है। और देखिए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। एक पाकिस्तान का एक मिनिस्टर जो कि फौजी कोटे से मिनिस्टर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है पाकिस्तान में, इमरान खान की गवर्नमेंट में, वो क्या कहता है? वो कहता है कि फवाद चौधरी कहता है कि पुलवामा का अटैक हमने कराया था, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो दुनिया में ये पता लग गया कि पाकिस्तान क्या कराता है। भारत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। भारत का केस तो बहुत मजबूत हो गया। अब भारत को इसको कैसे भारत सरकार इसको कैसे दुनिया के सामने लाती है, ये उसके ऊपर है। लेकिन इससे पाकिस्तान घिर गया है। और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान जब खुद कहते हैं कि हमारे देश में 40,000 टेररिस्ट अभी भी हैं, ये उन्होंने यूएन में कहा था, अमेरिका में कहा था, तो फिर क्या रह जाता है दुनिया के सामने? ये तो खुली किताब की तरह है। इन्होंने तो ओपन, देखिए, ओबामा ने भी कहा ये ओपन सीक्रेट था, ये खुला रहस्य था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है। तो हमें जब ये सब स्पष्ट हो गया, पक्का हो गया, तब हमने ये कार्रवाई की। तो ये जो बात कही ओबामा ने, ये बहुत बड़ी बात कही है। और मैंने सोचा ये जरा आपसे इस बारे में डिस्कस करूं, और इसके नतीजे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।